हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। यार आज की नई वाली टेक अपडेट की वीडियो में मैं आप लोगों को जूम की सारी अपडेट्स देने वाले हूं कि बीते दिनों जूम की क्या क्या नई अपडेट्स आई हैं। अच्छी बुरी सारी अपडेट्स दूंगा इस और अगर आप भी जूम यूज़ करते हो, जूम ऐप यूज़ करते हो अपनी ऑफिस मीटिंग के लिए या फिर स्कूल क्लासेस के लिए, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना बिना स्किप किए। और दोस्तों आखिर में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूं जो आपको बहुत काम आएगी जूम ऐप यूज़ करते हुए। तो चलो यार बिना देरी किए खबर की तरफ बढ़ते हैं। यार इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि जूम ऐप यूज़ के लिए सेफ़ नहीं है। दोस्तों कि जैसा हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में सारे लोग जूम ऐप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की तलाश में निकले और उन्हें सबसे ज़्यादा फीचर्स वाला ऐप जूम ऐप मिला। इसमें उन्हें अपनी स्क्रीन शेयरिंग बहुत सारे फीचर्स मिले, तो लोगों ने ये ऐप यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसको यूज़ करने के साथ साथ जब उन्हें अच्छे अच्छे फीचर्स मिले तो उन्हें और पसंद आने लगा ये ऐप। लेकिन उसके बाद ये संकट के घेरे में आ गया क्योंकि इसके कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे थे। और इसी वजह से पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दूसरी टीम ने भी, दूसरे डिपार्टमेंट ने भी ये कहा था कि जूम ऐप यूज़ करना सेफ़ नहीं है। और अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी यही कहा है कि जूम ऐप इज़ नॉट सेफ टू बी यूज। और ये साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, उनकी 16 पेज की एडवाइजरी के बाद कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएएच के द्वारा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उन्होंने कहा था कि ये ऐप को, इस ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, इस ऐप में कुछ ऐसे कोड्स हैं जो कि प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं और हमारे डेटा को ब्रीच कर रहे हैं। और इसी बीच में एक और ख़बर आई थी कि हमारा जो डेटा है, जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे बग्स होते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी बग्स होते हैं, वो भी बेचा जा रहा है डार्क वेब पे। तो इस टाइप की कुछ खबरें आई थी जिसकी वजह से जूम ऐप कटघरे में आया था। लेकिन उसके बाद भी इसके यूजेज कम नहीं हुए थे, इसके यूजेज बल्कि बढ़े ही थे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2019 के दिसंबर तक जूम ऐप 1 बिलियन यूज़र्स रखता था, लेकिन बाय द एंड ऑफ अप्रैल ये 30 बिलियन यूज़र्स से भी ऊपर चल रहा है। इसमें 30 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ी है और कितना ज़्यादा ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, तब जाके इसकी डिमांड बढ़ी है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जूम ऐप ही क्यों सबसे ज़्यादा चर्चा में और सबसे ज़्यादा डिमांड में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, और डिमांड में इसलिए है क्योंकि इसके जो नॉर्मल फीचर्स है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको कि इन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर, इन्होंने 90 दिन मांगे हैं और इन्होंने कहा है 90 दिन के अंदर ये अपने जो भी फ्लॉज हैं उनको ढक लेंगे और सब सही कर देंगे। और जितने भी इनके सिक्योरिटी का वो मामला सामने आया था, उन्होंने यही कहा था कि 90 दिन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे। और अभी 1-2 दिन के अंदर जूम का नया अपडेट आने वाला है, और नए अपडेट 5.0 में उन्होंने ये कहा है कि इसमें इनके जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, और भी काफ़ी सारे फीचर्स पे उन्होंने काम किया है, उन पे इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये थी अब जूम की खामियां और कुछ अच्छाइयाँ। अब बात करते हैं कि जूम की इन्वेस्टमेंट की, जूम की डील की। तो इसके लिए जूम ने कहा है कि यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनके पास सर्वर्स नहीं थे इतने प्रोवाइड करने के लिए, तो उन्होंने ओरेकल का सर्वर लिया है। और ओरेकल आप जानते ही हो कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। तो अब जूम भी ओरेकल के साथ पार्टनरशिप करने के बाद अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मार्केट में जो उनका जितनी किरकिरी हुई थी उन सबको समेटने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो जूम के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि चीन का चोला पहन के घूम रही है, वो चीन का चोला उतारने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से जूम को कटघरे में लिया गया था। लेकिन अब जूम सारी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा है और वो इस पर काम भी कर रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में चाहे पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का काम या मीटिंग,
मैक्सिमम चीज़ें जूम पे कर रहे हैं, तो जूम की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो भी बढ़ रहे थे। तो अब कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को 90 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर देंगी। तो हमें भी 90 दिन का इंतज़ार है, क्योंकि जूम के बिना तो यार कुछ नहीं चल पा रहा है। काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, जूम की वजह से ही फुलफ़िल हो पा रहा है। अभी गूगल मीट भी एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसमें जूम जैसे एक फ़ीचर आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सपोर्ट कर रहा है। और गूगल मीट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, और आप उसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो टिप ये है कि आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो जूम को यूज़ करके, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, उनका आप ज़रूर से ध्यान रखना। और अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से सेफ़ रख पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर पाओगे कि कोई आपको हैक करे। पूरी तरीके से तो कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिनकी वजह से आप अपने आप को बहुत हद तक सिक्योर रख पाओगे। तो यार पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कोई न्यू यूज़र एंट्री करता है किसी भी मीटिंग में, तो वो आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही एंट्री करे। लिंक के थ्रू एंट्री करने में थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी जैसे बोलते हैं, हमें हमेशा बताया जाता है कि लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, तो लिंक पे क्लिक करने की वजह से भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब आ सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आईडी भी दिया होता है, उसमें पासवर्ड भी दिया होता है, तो आप डायरेक्टली आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही उस मीटिंग में एंट्री लें। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक वेटिंग रूम भी क्रिएट करना चाहिए होस्ट को, ताकि अगर कोई भी इंसान एंट्री लेता है उस मीटिंग में तो बिना होस्ट की परमिशन के एंट्री ना ले सके, जिसकी वजह से होस्ट को पता रहेगा कि कौन कौन एंट्री ले रहा है और क्या वो आदमी इस मीटिंग में ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर लिंक किसी के पास पहुंच जाती है तो वो कोई भी आदमी एंट्री ले लेता है, और अगर वेटिंग रूम नहीं है तो वो अनवांटेड इंसान उसमें आ जाता है मीटिंग में, और वो कोई भी हो सकता है, हैकर भी हो सकता है, आपके डेटा को चुरा सकता है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, आपकी डेटा खतरे में पड़ सकता है, आपका पूरा सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। और अगली चीज़ ये है कि यू शुड डिसेबल द जॉइन फीचर बिफोर होस्टिंग। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि होस्ट के अलावा कोई भी स्क्रीन शेयर ना कर सके। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जूम ऐप में ये फीचर है कि कोई भी इंसान स्क्रीन शेयर कर सकता है जो उस मीटिंग में अवेलेबल है, तो होस्ट के अलावा कोई भी स्क्रीन शेयर ना कर सके, ये ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बच सकती हैं। और अगली चीज़ ये है कि जिन पार्टिसिपेंट्स को आपने मीटिंग से निकाल दिया है वो फिर से ज्वाइन ना कर पाए, ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगली चीज मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिस्ट्रिक्ट करिए और डिसेबल ही कर दीजिए फाइल ट्रांसफरिंग। और जब सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएं उसके बाद मीटिंग को लॉक कर दिया जाए, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी जब तक 100 पूरे ना हो जाएं तब तक लोग आते ही जा रहे हैं, जो लिंक पे क्लिक कर रहा है वो एंट्री ले रहा है, ये गलत है। अगर आपको जितने मेंबर्स हैं, आपके 10 लोगों के साथ मीटिंग करनी है, 10 लोग अगर ज्वाइन हो गए, आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग फीचर रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फेस कैम का हम यूज़ करते हैं, और रिकॉर्डिंग फीचर के अगर यूज़ करके कोई भी रिकॉर्ड कर लेता है तो प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है। आखिरी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप मीटिंग एंड करें तो जो होस्ट है वो केवल लीव ना करे, उसको एंड भी कर दे, एंड मीटिंग कर दे। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उस मीटिंग को केवल ऐसे ही ऐप को क्लोज करके नहीं जाना चाहिए, आपको लीव मीटिंग को एंड मीटिंग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।